और बहनों, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज अपन इस वीडियो से पहले अपन ने श्रीनाथ योग, चंद्रमंगल योग का अध्ययन किया था, कुंडली का विश्लेषण किया था। आज अपन एक नए विषय जन्म कुंडली में कुसुम योग कैसे बनता है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। कुसुम योग का फल क्या होता है, किस प्रकार ग्रहों की युति होती है, किस प्रकार ग्रहों की दृष्टि होती है तो कुसुम योग बनता है। सबसे पहले तो आपको मैं निवेदन करता हूं कि वीडियो को स्किप न करें। कई मेरे भाई बहन वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं, इसलिए वीडियो के बारे में पूरी जानकारी जो है वो सटीक और पूरी जानकारी और आपको जो है उसका ज्ञान जो है वो नहीं प्राप्त होगा। फिर जो भाई नए हैं बहन, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आगे अपन देखेंगे कि कुसुम योग कैसे बनता है। इसमें जो पहला बिंदु है कि अगर लग्न स्थिर राशि का हो, ध्यान देंगे कि स्थिर राशि है वृश्चिक 8वीं राशि, कुंभ राशि यानी 11वीं राशि, ये भी वृश्चिक राशि, और एक जो दूसरे नंबर की राशि है वृषभ राशि, और एक जो 5वें नंबर की राशि है सिंह राशि। ये जो राशि है जो है वो स्थिर राशि कहते हैं। जैसे अपन लक्ष्मी पूजन स्थिर राशि के अंदर करते हैं तो ये चार जो है वो स्थिर राशियां है। वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, कुंभ राशि और सिंह राशि, ये जो है वो स्थिर राशि है। अगर मान लो लग्न में स्थिर राशि बैठी हो, लग्न का जो खाना, ये जो पहले नंबर का जो खाना है जिसमें 8, 11 ये जो है वो लग्न है, यानी वृश्चिक लग्न है, ये कुंभ लग्न है और ये वृश्चिक लग्न है। अगर लग्न स्थिर राशि का हो, लग्न स्थिर राशि के साथ साथ में शुक्र केंद्र में होना चाहिए। शुक्र जो है वो इन चारों भागों में होना चाहिए। जैसे इस कुंडली में अपन देखते हैं शुक्र जो है वो केंद्र में है, इस कुंडली में भी देखते हैं तो शुक्र जो है वो केंद्र के अंदर है। और साथ साथ में चंद्रमा त्रिकोण में होना चाहिए, यानी चंद्रमा या तो 5वें भाव में या चंद्रमा जो है वो 9वें भाव में, या तो 5वें भाव में या 9वें भाव में होना चाहिए। क्या शर्त है इसमें? शुक्र केंद्र में होना चाहिए, यानी पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में, और चंद्रमा जो है त्रिकोण में यानी 9वें भाव में और 5वें भाव में होना चाहिए। और साथ साथ में शनि जो है वो 10वें भाव में होना चाहिए। ये जो भाव है वो 10वां है, जहां 5 लिखा हुआ है ये जो भाव है वो 10वां है। यहां से अपन गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये पहला भाव है। तो शनि जो न्यायाधीश है वो 10वें स्थान में होने जरूरी है। तो और साथ साथ में जो चंद्रमा त्रिकोण में होता है तो वो शुभ ग्रह से युत होना चाहिए, यानी शुभ ग्रह से मिला हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पाप ग्रह राहु, सूर्य, मंगल से जो है वो युत हो। शुभ ग्रहों से, जैसे बुध है, गुरु है और साथ साथ में शुक्र है, उनसे ये जो है वो मिला हुआ होना चाहिए। तो एक तो ये बिंदु है। दूसरा नंबर का जो बिंदु है वो ये है कि लग्न स्थिर राशि का होना चाहिए। वही 4 राशियां जो मैंने अभी बताई आपको वो स्थिर राशियां है, और जो मूल जो है वो 5वें स्थान में होना चाहिए, यानी चंद्रमा जो है वो 5वें स्थान में होना चाहिए। लग्न तो स्थिर हो, यानी स्थिर राशि का हो, और शुक्र जो है वो केंद्र में हो, यानी शुक्र पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में हो, इन्हीं भावों में हो, बीच वाले भावों में। और साथ साथ में चंद्रमा जो है वो 5वें भाव में हो, चंद्रमा जो है वो 5वें भाव में हो, और शनि जो है वो 10वें स्थान में हो, यानी शनि जो है वो 10वें स्थान में हो। यहां पर अपन पहले इस जगह की बात करी कि लग्न स्थिर राशि का हो, चंद्रमा त्रिकोण में शुभ भावों में स्थित हो, शुभ ग्रह से युतित हो, और साथ साथ में शुक्र जो है वो केंद्र में हो और चंद्रमा त्रिकोण में हो। साथ साथ में अपन कह सकते हैं कि जन्म लग्न स्थिर हो, तो जो कुसुम योग जो बनता है, पहला बिंदु जो है, तो इस युग
इस योग में उत्पन्न जो जातक होता है वो राजा होता है या राजा के समान होता है, नृप तुल्य जो है वो होता है, साथ साथ में सुखी भी होता है, बहुत भोगी भी होता है, यानी कई वस्तुओं का वो भोग करता है, और दानी भी होता है, वो कई वस्तुओं का दान भी करता है, साथ साथ में गुणी भी, अच्छे गुण होते हैं, विद्वान होता है, और कुल का नाम ऊंचा करने वाला भी होता है जब ये योग जो है वो बनता है किसी के। दूसरे प्रकार का जो अपन कुसुम योग जो कह रहे हैं, जिसमें लग्न स्थिर राशि का हो, शुक्र केंद्र में हो यानी इन भावों में हो, और चंद्रमा 5वें भाव में हो, और शनि 10वें भाव में हो, तो इसमें जो उत्पन्न जो जातक है वो भी दानी होता है। राजा उस ऐसे व्यक्ति को पूजा करते हैं, यानी राजाओं के द्वारा ऐसा व्यक्ति जो है वो पूजित होता है, भोगी होता है, यानी सब वस्तुओं का वो अपने जीवन में भोग करता है, उत्तम कुल में वो जन्म लेता है, राजाओं में मुख्य होता है, राजा भी अगर हो गए तो राजाओं में मुख्य जो है उनका वो जो है व्यक्ति होता है यशस्वी, यानी ऐसे व्यक्ति का जो है यश जो है कीर्ति है देश या देश से बाहर भी फैलती है, और यशस्वी राजा होता है। अब एक ज्योतिषी हुए, प्रसिद्ध विख्यात ज्योतिषी हुए बीवी रमन, साउथ इंडिया के अंदर, उनके अनुसार अगर गुरु लग्न में हो, गुरु लग्न में हो यानी गुरु जो है वो केंद्र लग्न, केंद्र में भी लग्न में बैठना हुआ होना वो चाहिए, और चंद्रमा जो है वो सप्तम भाव में होना चाहिए। गुरु तो इस भाव में होना चाहिए, पहले भाव में लग्न में, और चंद्रमा जो है वो 7वें भाव में होना चाहिए, यानी गुरु से बिल्कुल 180 डिग्री के कोण के ऊपर यानी सामने चंद्रमा जो है वो होना चाहिए। और साथ साथ में सूर्य जो है वो चंद्रमा से, सूर्य जो है वो चंद्रमा से या तो द्वितीय होना चाहिए। सूर्य जो है चंद्रमा, यानी यहां पे अगर चंद्रमा हो तो पहला और दूसरा, तो सूर्य यहां पे होना चाहिए, यानी सूर्य जो है वो जैसे यहां पर मान लो चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा से सूर्य दूसरे भाव में, पहला और दूसरा, तो यहां पर जैसे सूर्य होना चाहिए, तो सूर्य चंद्रमा से या तो द्वितीय हो या फिर सूर्य चंद्रमा से अष्टम भाव में हो। जैसे यहां पर चंद्रमा बैठा है तो ये अपोजिट वाला 7वां, और यहां पर होना चाहिए सूर्य। तो सूर्य तीसरा बिंदु कौन सा है, गुरु लग्न में हो, चंद्रमा 7वें भाव में हो, और जो सूर्य जो है वो चंद्रमा से या तो दूसरे भाव में, जैसे यहां चंद्रमा बैठा है तो दूसरे भाव में, या फिर चंद्रमा से 8वें भाव में होना चाहिए। तो इस योग में जो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य जो है 26वें वर्ष के पश्चात खुलता है। इस योग में उत्पन्न जातक, इसमें भी जो उत्पन्न जातक होता है वो राजा होता है या राजा के समान होता है, यानी नृप तुल्य उसका ऐश्वर्य होता है, कुल संरक्षक होता है, और किसी नगर की स्थापना करने वाला भी होता है। जैसे अहिल्याबाई होलकर ने, अपन कह सकते हैं कि इंदौर शहर की स्थापना की, तो ऐसे नगर की स्थापना करने वाले भी होते हैं, और मुख्य होता है और विमल यश वाला होता है। तो अभी इस योग के बारे में जो बीवी रमन ने दी है, इसके अंदर कुछ विद्वानों में मतभेद भी है। अब सबसे पहले अपन एक उदाहरण के रूप में जो है अपन हॉरोस्कोप का जो है वो स्टडी करेंगे। जो एक दंडाधिकारी है यानी न्यायाधीश, जो दूसरे को अपराध करते हैं उनको दंड देने का कार्य करते हैं। अब यहां पर अपन देखते हैं कि लग्न के अंदर चंद्रमा है, और लग्न में चंद्रमा, और चंद्रमा से द्वितीय भाव में सूर्य है, चंद्रमा से द्वितीय भाव में सूर्य है। लग्न अपन कह सकते हैं कि स्थिर राशि का है, यानी वृश्चिक राशि का है, और साथ साथ में अपन कहेंगे कि गुरु और चंद्र साथ में बैठे हैं, और गुरु और चंद्र जो है वो गज केसरी योग भी बनाते हैं। क्या योग है इन दंडाधिकारी के, तो अपन कहेंगे एक तो लग्न स्थिर है, साथ साथ में चंद्र लग्न में है, और सूर्य जो है लग्न से भी द्वितीय भाव में, और चंद्र कुंडली से भी द्वितीय भाव में, चंद्र कुंडली से भी सूर्य द्वितीय भाव में, और लग्न कुंडली से भी सूर्य जो है वो चंद्रमा से द्वितीय भाव में है, और साथ साथ में गज केसरी योग बने। तो ये बहुत बड़े यशस्वी हुए, न्यायाधीश हुए, और साथ साथ में राजा के समान इनका ऐश्वर्य। अब आगे जो आते हैं दूसरे नंबर की जो हॉरोस्कोप आती है, वो प्रसिद्ध उद्योगपति हुए विष्णु हरि डालमिया। डालमिया ग्रुप जो उद्योग में क्षेत्र में बहुत बड़ा है, उनकी कुंडली में अपन देखते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि शुक्र जो है वो 10वें भाव में यानी केंद्र में, लग्न से शुक्र जो है 10वें भाव में यानी केंद्र में। चंद्रमा अपन देखते हैं तो चंद्रमा कहां है,
90 भाव में यानी चंद्रमा त्रिकोण में, चंद्रमा त्रिकोण में। साथ साथ में अगर शनि की बात करें तो शनि कहाँ है, तो अपन कहेंगे कि शनि जो है वो 10वें भाव में है, यानी शनि जो है वो 10वें भाव में होना जरूरी है। और साथ साथ में अपन देखेंगे तो शर्त ये पूरी हो जाती है, इस कारण से प्रबल जो है वो कुसुम योग जो है वो बना। लेकिन यहां पर अपन देखते हैं कि गुरु और चंद्र के बीच में क्या संबंध है, तो गुरु जो है वो चंद्रमा से 6ठे भाव में बैठा हुआ है, यानी 1 2 3 4 5 और 6, यानी चंद्रमा से गुरु जो है 6ठे भाव में बैठा है। इस कारण से इनके जीवन में उतार चढ़ाव भी बहुत आए। बाकी तो सब कुसुम योग के कारण ये प्रसिद्ध उद्योगपति भी बने, जैसे शुक्र केंद्र में, शनि 10वें भाव में, चंद्रमा त्रिकोण में, तो कुसुम योग तो बड़ा। लेकिन चंद्रमा से गुरु जो है 6ठे भाव में होने के कारण से, गुरु चंद्रमा से 6ठे भाव में होने के कारण से इनके जीवन में उतार चढ़ाव भी आए। अब आगे की जो कुंडली है प्रसिद्ध पर्वतारोही एडमंड हिलेरी की है। आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे पहले जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी थे, तो इनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। यहां पर अपन देखते हैं कि लग्न जो है वो स्थिर राशि यानी वृश्चिक का है, और अपन ये भी देखते हैं कि शुक्र जो है वो केंद्र में, शुक्र जो है वो केंद्र स्थान में बैठा है, यानी 10वें भाव में बैठा है। साथ साथ में ये भी देखते हैं कि शनि जो है वो 10वें भाव में बैठा है, तो प्रबल कुसुम योग बनता है। लग्न स्थिर राशि का, शुक्र केंद्र में है और शनि 10वें भाव में है। साथ साथ में चंद्रमा त्रिकोण में है, चंद्रमा त्रिकोण में मीन राशि का बैठा है 5वें भाव में, तो इस कारण से प्रबल कुसुम योग जो है वो बनता है। अब इसी प्रकार से और अपन देखते हैं कि पंचमेश गुरु के साथ में, ये जो पंचम भाव का स्वामी है, यानी ये पंचम भाव में 12 लिखा हुआ है, यानी मीन राशि, और मीन राशि गुरु की है, तो पंचमेश गुरु जो है उसके साथ में अपन कहेंगे 10वें सूर्य बैठा है, यानी पंचम भाव का स्वामी गुरु और 10वें भाव का स्वामी सूर्य, इन दोनों की युति त्रिकोण में यानी 9वें भाव में, तो ये भी जो है वो प्रबल राजयोग बनाता है। फिर अपन देखते हैं कि चंद्रमा जो पंचम भाव में है वो गुरु से दिख रहा है, यानी गुरु की सीधी यहां पर 7वीं दृष्टि होगी और 8वीं और 9, यानी 9वीं दृष्टि गुरु जो है 9वीं दृष्टि से अपने भाव को भी देख रहा है, साथ में चंद्रमा को भी देख रहा है। और साथ साथ में एक जो अपन देख सकते हैं कि पंचम भाव का स्वामी गुरु जो है वो जो है भाग्य स्थान में बैठा है, कर्क राशि में उच्च का होकर के, और जो नवम भाव का जो स्वामी है यानी भाग्य स्थान का स्वामी जो है वो चंद्रमा जो है पंचम भाव में बैठा है, मीन राशि में, यानी शुभ राशि का अच्छा होकर के बैठा है। और साथ साथ में गुरु और चंद्र के बीच में परिवर्तन योग भी है, और 7, 8 और 9 और गज केसरी योग भी बन रहा है, साथ साथ में भाग्य योग भी बन रहा है गुरु चंद्र के बीच में। इस कारण से ये व्यक्ति यशस्वी हुए, राजा तुल्य हुए, इनका नाम फैला दुनिया में। साथ साथ में जो है जो नृप तुल्य हुए, भोगी भी हुए, और दुनिया में इनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। और साहसपूर्ण कार्य के कारण एवरेस्ट पर शुरू में चढ़ना कोई खाने का काम नहीं था, तो साहसपूर्ण ऐसे कार्य के कारण इनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। तो इतना कहकर के मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले विषय की आपको जानकारी जल्दी मिल सके। अभी मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे विषय जो है ज्योतिष के बारे में, अध्यात्म के बारे में आने वाले हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।